नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे थे। हरियाणा जीके में भी अपन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर देख रहे थे कि पिछले 2-4-5 सालों के अंदर HSSC कौन कौन से प्रश्न पूछ रही है, कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछ रही है। अगर वो प्रश्न पूछ रही है तो कहाँ से पूछ रही है, और प्रश्न नहीं पूछ रही तो कहाँ से नहीं पूछ रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे पढ़ेंगे। आज हरियाणा की प्रीवियस ईयर के 20-30 प्रश्न और पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का एनालिसिस बिल्कुल डिटेल से किया जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाकर भटकने की जरूरत भी नहीं है। कंटेंट बिल्कुल दमदार मिलेगा। चलो अब स्टार्ट कर दें। अच्छा, फुल फॉर्म दे दी क्या? चलो पहले एक फुल फॉर्म दे रखी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा HDDCF। क्या जी? HDDCF। HDDCF इसकी फुल फॉर्म क्या है? HSSC के अंदर आने वाली प्रीवियस ईयर मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बताई है। अपन एक दो रोज देखते चलेंगे। HDDCF का मतलब है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन। HDDC की स्थापना कब हुई? HDDCF की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर। कब स्थापना हुई थी? 1970 के अंदर। 1970 आपको याद आना चाहिए। 1970 के अंदर ही अपने HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना हुई थी। अपना जो HSSC है इसका भी हेडक्वार्टर पंचकूला के अंदर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे जी? पंचकूला के अंदर है। HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री आप सभी को याद होगा। और HDDCF है ना, इसके जो MD हैं वो रोहित यादव जी हैं। कौन है साहब? रोहित यादव जी। इसका एक ब्रांड है वीटा के नाम से बड़ा फेमस है। किसके नाम से बड़ा फेमस है? वीटा के नाम से। आप सभी को पता होगा जो वीटा है इसका अपन रोज डेली लाइफ के अंदर दूध, दही, घी, जो जींद का मैन मुर्रा भैंस है ना, जो हरियाणा का मैन है कालो सोनू कहा जाए जो मुर्रा भैंसा ने, तो घणु दूध दे हुए 20-20 लीटर, 30-30 लीटर, 25-25 लीटर दे हुए ना। उसी दूध की सेम क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी रखता है अपना वीटा। क्या रखता है? वीटा। ये भी क्या है? एक कंपनी है जो हरियाणा सहकार्य मंत्रालय के अंदर काम करती है। हरियाणा मंत्रालय के अंदर है। इसमें क्या होता है कि जो हरियाणा के अंदर जो भी दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, दूध, दही, घी, ये सारे प्रोडक्ट वीटा में बनते हैं। चलो अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसमें है या अगली में सर वो वीडियो? अच्छा इसी में क्वेश्चन। चलो कोई। पहला क्वेश्चन देखो। आज का पहला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप। कौन सी जी? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली गई है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कह देते हैं भाई, चिंता मत करो। विद्यालय बोलो खाले पीले ढूसले जाएगो पेट में ही। जो यूनिवर्सिटी कह ले चाहिए विश्वविद्यालय कह ले। तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय की बात करते हैं। ये हरियाणा के करनाल के अंदर है जी। कहाँ पे जी? बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे जी? करनाल के अंदर है। इजराइल देश के सहयोग से खोला गया था। हाँ जी। चलो आगे बात करते हैं। सोनीपत के बारे में बात करते हैं। तो इसका उत्तर तो करनाल हो गया। सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत में क्या सिस्टम है? सोनीपत में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले बताया था। क्या जी? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे जी? है सोनीपत के राई के अंदर है जी। कहाँ पे जी? है राई के अंदर। एक है महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पे जी? ये है खानपुर कला में। कहाँ है जी? खानपुर कला में। खानपुर कला। खानपुर कला कहाँ पे है जी? सोनीपत के अंदर। कहाँ पे है जी? सोनीपत के अंदर। हरियाणा की पहली बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज करते हैं ना, बीटेक करते हैं जो बंदे, इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या जी? हरियाणा की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1987 के अंदर खुली थी, वो भी सोनीपत में, मूरथल में। कहाँ पे जी? मूरथल के अंदर। सर छोटू राम के नाम से है ना। हाँ, पहली इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे खुली थी? वो भी मूरथल में, सोनीपत में। मूरथल के पराठे बड़े फेमस हैं। क्या फेमस है जी? मूरथल के पराठे बड़े फेमस हैं। कौन कौन खाया है? किसी ने खाए हो तो कमेंट करके बताना। बड़े फेमस है मूरथल के पराठे, बड़े फेमस हैं। KMP एक्सप्रेस भी इधर से गुजरता है। आगे बात करते हैं पानीपत की।
तो पानीपत को आप सभी को पता है स्थापना कब हुई थी? 1900 पानीपत की 1989 कब हुई थी जी? 1989 के अंदर पानीपत की स्थापना हुई थी। पानीपत के साथ में 4 जिले एक साथ बने थे, उनको अपन ने क्रिप के नाम से याद रखा था। के फॉर कैथल, आर फॉर रेवाड़ी, वाई फॉर यमुनानगर, पी फॉर पानीपत। 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बने थे। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। एक फल उत्कृष्टता के अंदर सिरसा के अंदर भी है, मंजियाना में। कहाँ पे जी? सिरसा के अंदर मंजियाना में भी है। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, पेज पे पेज लगा रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, अथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? अथनी कुंड बैराज किस नदी पर? ये सारे क्वेश्चन हरियाणा द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न है सारे। HSSC के अपने कलरक का पेपर हुआ था, पुलिस का पेपर हुआ, अपने जितने भी हरियाणा द्वारा पेपर करवाए थे, डी ग्रुप के पेपर हो गए, उन सभी में प्रश्न पूछे हुए हैं हरियाणा जी के। अथनी कुंड बैराज किस नदी के ऊपर है? अथनी कुंड बैराज किस नदी के ऊपर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए अथनी कुंड बैराज है वो यमुना नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो इसे सूर्यपुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सूर्यपुत्री कहा जाता है। हरियाणा की एकमात्र नित्यवाही नदी है ये। एकमात्र क्या है जी? नित्यवाही नदी है। जो वर्तमान हरियाणा है वो कौन सी नदी के ऊपर ही है? वर्तमान हरियाणा यमुना नदी के ऊपर ही है, ऐसा कहा जाता है। वर्तमान हरियाणा। अगर पहले की बात करें तो पहले वाला हरियाणा कहाँ स्थित था? सरस्वती नदी के ऊपर, ऐसा कहा जाता है। पहले वाला हरियाणा, जो पहले की बात करेंगे तो पहले हरियाणा कौन सी नदी पर था? सरस्वती नदी पर बसा हुआ था। लेकिन अभी कौन सी नदी पे? यमुना नदी पर। ये कहाँ से प्रवेश करती है? ये अपने यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री से। हरियाणा के आदि बद्री यमुनानगर के अंदर जगह है, वहां से प्रवेश करती है। और अपने पलवल के अंदर हसनपुर गांव है। कौन सा गांव है जी? हसनपुर जगह है, वहां से निकलकर यूपी में प्रवेश करती है, हरियाणा से बाहर निकलती है। तो ये हरियाणा में यमुनानगर से अंबाला आती है, अंबाला से करनाल, करनाल से अपने साइड में पानीपत, सोनीपत होते हुए अपने फरीदाबाद और पलवल होते हुए निकल जाती है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करें अथनी कुंड बैराज को क्या कहा जाता है? मछुआरों का सौरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मछुआरों का सौरक कहा जाता है। मछुआरों का सौरक कहा जाता है। किसको? अथनी कुंड बैराज को। अथनी कुंड बैराज। अभी अथनी कुंड बैराज का जो पानी है वो छोड़ने के बाद में दिल्ली डूब गई। अभी हाल ही चर्चा में चल रहा है दिल्ली के अंदर बाढ़ का सिस्टम। भाई हरियाणा सरकार भी कितनों पानी रोका, जब पानी ज़्यादा है वो तो छोड़ने भी अपनी मजबूरी होगी हरियाणा वाला की। वो पानी छोड़ा तो दिल्ली में अपना वजीराबाद साइड गया, नदी भवज है ना यमुना, उस साइड बाढ़ को एरिया घोषित कर दिया। एरियन उड़ा घर गुर खाली करवा दिया 2-5-10 दिन पहले। तो अथनी कुंड बैराज के बारे में बात करें। और आगे यमुनानगर की और बात करें, बनसंतोर जगह है। कौन सी जगह है जी? बनसंतोर, यमुनानगर के अंदर बनसंतोर। बनसंतोर यमुनानगर के अंदर एक जगह है जहां पर हाथी प्रजनन केंद्र है। हाथी प्रजनन केंद्र है। कौन सा केंद्र है जी? हाथी प्रजनन केंद्र। कहाँ पे? बनसंतोर के अंदर है। हाँ, इसको मैंने आपको बताया सूर्यपुत्री कहा जाता है। नित्यवाही नदी है ये, आदि बद्री से प्रवेश करती है, हसनपुर से निकल जाती है। वर्तमान हरियाणा यमुना नदी के ऊपर टिका हुआ है। नित्यवाही एक नदी है, केवल पहले सरस्वती नदी के ऊपर टिका हुआ था हरियाणा। यमुनानगर के अंदर बनसंतोर एक जगह है जहाँ पे हाथी प्रजनन केंद्र है। चलो, और अथनी कुंड बैराज है, इसे ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं। चीनी यात्री, किसकी बात कर रहे हैं? चीनी यात्री था कौन? हवेन त्सांग। कौन था जी? चीनी यात्री थे हवेन त्सांग जी। वो भारत आए थे और भारत में हरियाणा में किसके शासनकाल के अंदर आए थे? चीनी यात्री हवेन त्सांग हरियाणा के थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ये थे जी हर्षवर्धन। पुष्यभीति वंश के शासक हुआ करते थे। पुष्यभीति हर्षवर्धन, वर्धन वंश के शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन जी। ये एक ऐसे शासक थे मात्र 14 से 15 साल की उम्र में अपना शासन संभाल लिया था। बहुत ही फेमस हैं ये हर्षवर्धन जी। अकबर के बारे में आप जानते ही होंगे, महान शासक कहलाते हैं अकबर अपने टाइम के।
फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो हरियाणा के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने एक जगह बसाई थी, फतेहाबाद। कौन सा जी? फतेहाबाद। क्या बसाया था? फतेहाबाद। कब बसाया था जी? जब ये क्या है, बंगाल के ऊपर साइड में कोई विजय हासिल करके वापस जा रहे थे अपने गांव, अपने घर की तरफ रास्ता लेकर, घर वाले रास्ते से, तो इन्होंने रात को फतेहाबाद जगह के अंदर रुका था। फतेहाबाद जगह में ये रुके थे, तो इनके एक सैनिक इनके पास आता है, बोलता है कि महाराज आपको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। तो ये बोलते हैं कि हम फतेह करके आए हैं। तो उस बच्चे का नाम तो फतेह खान रख दिया। क्या रख दिया जी? फतेह खान। और जिस जगह पर वो ठहरे हुए थे उसे फतेहाबाद कह दिया। क्या कह दिया जी? फतेहाबाद। फतेहाबाद से आपको याद आना चाहिए, गोरखपुर में एक क्या लग रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या लग रहा है जी? न्यूक्लियर पावर प्लांट। फतेहाबाद को ही पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी फतेहाबाद को ही कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलो आगे बात, हाँ, चलो आगे बात करते हैं अपन, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी? प्रश्न देखना, प्राकृतिक झील पूछा इन्होंने, तो ये जी दमदमा झील। कौन सी झील? दमदमा। ये कहाँ पे है जी? गुरुग्राम के अंदर है जी। कहाँ पे है जी? गुरुग्राम के अंदर है। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया गया था? 2016 में। कब किया गया था जी? 2016 के अंदर। मैंने आपको बताया था गुड़गांव से एक नाइट डोमिनेशन अभियान हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया गया है। नाइट डोमिनेशन अभियान, नाइट डोमिनेशन अभियान हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया। जो रात्रि टाइम पे जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट बाहर घूमेगा, उनको पकड़ पकड़ कर जेल के अंदर ठोकेगी पुलिस। नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया था। हाँ जी। इसे मिलियनर सिटी कहते हैं गुड़गांव, मनोरंजन सिटी कहते हैं, मनोरंजन का हब कहते हैं, मेडी सिटी भी कहा जाता है। यहाँ की मेडिसिन बड़ी फेमस है। एक डॉक्टर नरेश तिरहान जी बड़े फेमस डॉक्टर हैं, वेदांता हॉस्पिटल। इसके अलावा गुड़गांव के अंदर एक दो झील और देखो। एक बसई झील है। कौन सी झील है जी? बसई झील। बसई झील कहाँ पे जी? गुड़गांव के अंदर है। इसके अलावा एक सुल्तानपुर झील है। कौन सी झील है जी? सुल्तानपुर। एक सुल्तानपुर झील है, वो भी कहाँ पे है जी? गुड़गांव में है। सुल्तानपुर से याद आया, सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर है। क्या है जी? सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क है। टोटल हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और दूसरा कौन सा है? कलेसर नेशनल पार्क है। कौन सा है जी? कलेसर नेशनल पार्क है। कलेसर कहाँ पे है जी? यमुनानगर के अंदर है। और सुल्तानपुर कहाँ पे है जी? गुड़गांव के अंदर है। सुल्तानपुर को 1972 में, कब जी? 1972 के अंदर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। इसका नाम रखा गया था डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा नाम रखा गया था? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य 1972 के अंदर। फिर इसे 1991 के अंदर, कब जी? 1991 में, 1991 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया जी? नेशनल पार्क। ये साइबेरियन सारस होते हैं, उनके लिए बड़े फेमस हैं। किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए बड़े फेमस हैं। अच्छा जी। इसके अलावा बात करो बड़खल झील की, तो बड़खल झील कहाँ पे सरकार? बड़खल झील फरीदाबाद में। कहाँ पे जी? फरीदाबाद में। मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक भी याद करवाई थी आप सभी को, पिछले वाले वीडियो में देखना। हाँ, राजा तोमर, तोमर वंशज के राजाओं के सामने बड़े बड़े अंगद भी मायूस हो जाते थे। ठीक है। बड़खल झील कहाँ पे? फरीदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 के अंदर। ये सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी। तिलियार झील की बात कर लेते हैं। तिलियार झील कहाँ पे है जी? रोहतक में। कहाँ है जी? रोहतक में है। तिलियार झील कहाँ पे? रोहतक में। रोहतक की बात करें तो एमडीयू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जी? रोहतक में। कहाँ पे है जी एमडीयू? रोहतक में, 1976 में। आईआईएम भी कहाँ पे है जी? रोहतक में। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी कहाँ पे? रोहतक के अंदर है। तिलियार झील भी मैंने बताया कहाँ पे जी? रोहतक के अंदर। रोहतक में स्थल भोर जगह है। कौन सी जगह? स्थल भोर, जहाँ से महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी अपने को। स्थल भोर जगह। अच्छा जी, आगे बात करते हैं बिदकयार। बिदकयार, ये बिदकयार है जिद्दा है। बिदकयार झील कहाँ पे? बिदकयार। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। बिदको क्यों कहने की मैं 19 इस बात कह दिया तो वो कहे बिदक जायज है। देसी भाषा बोलूँ बिदकना, तो बिदको क्यों? तो बिदकार कैसू? बिद क्यों? तो बिदकयार होगी। क्यों सू क्या होगो? कैथल के होगो जी? कैथल। तो बिदकयार झील कहाँ पे है जी? कैथल के अंदर। बिदकयार झील कहाँ पे?
कैथल के अंदर। इसके अलावा एक आधी झील और देख लो, टिक्करताल झील। कौन सी झील जी? टिक्करताल, टिक्करताल झील, टिक्करताल, टिक्करताल झील। टिक्करताल झील कहाँ पे जी? पंचकूला में। कहाँ पे जी? पंचकूला के अंदर है। टिक्करताल झील कहाँ पे? पंचकूला के अंदर है। एक उजीना, सांगेली और चंदेली, उजीना, सांगेली और चंदेली। कहाँ से लिखूं, बोर्ड में जगह नहीं है यार। चलो आगे करते हैं बात यहां लिख देता हूं। उजीना, उजीना, सांगेली और चंदेली, ये तीनों झील कहाँ पे हैं? मेवात के अंदर है। सत्यमेवपुरम भी उसे कहा जाता था, नुहू इसे कहा जाता है। हसन खान मेवाती कॉलेज नुहू के अंदर है। शेख मूसा की मज़ार भी कहाँ पे? नुहू के अंदर है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। कौन से पावर प्लांट की बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में कहाँ पे है? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के अंदर कहाँ पे है? देखो जी, इंदिरा गांधी की बात करांगा तो कड़े जाए हो झज्जर में। कड़े जाए झज्जर में। झज्जर की सुराही बड़ी फेमस है। मैं पहले बताई सी बात। गोरैया नामक एक पर्यटक स्थल से झज्जर का माइन। कौन सा पर्यटक स्थल से? गोरैया नामक पर्यटक स्थल झज्जर का माइन। भीमेश्वर देवी का मंदिर भी कहाँ पे? झज्जर में। गरीबनाथ जी का मेला भी कहाँ लगता है? झज्जर के अंदर। छाजूराम सेठ के नाम से फेमस जगह कहाँ पे? झज्जर के अंदर। और इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट परियोजना भी कहाँ पे? झज्जर के अंदर। चलो और बात करते हैं। इंदिरा गांधी बोले या महात्मा गांधी, दोनों यहीं पे हैं। इंदिरा गांधी बोले और दूसरी कौन सी है? महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। दोनों कहाँ पे हैं? झज्जर के अंदर है। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में गोरखपुर जगह है। कौन सी जगह है जी? गोरखपुर। वहां पे हरियाणा का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। कौन सा जी? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। हरियाणा का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट या एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कहाँ पे लगेगा? गोरखपुर, फतेहाबाद में। फतेहाबाद को पिंक सिटी कहते हैं, मैंने बताया। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है। सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ पे जी? यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर में मैंने आपको ऊपर अच्छे से यमुनानगर पूरा लगभग मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलो आगे बात करते हैं। एक ऑप्शन दे रखा तो सोनीपत। सोनीपत के अंदर भी एक क्या है जी? एक सोनीपत के अंदर भी। सोनीपत के अंदर कौन सी जगह है वो? सोनीपत में वो जगह है, उसका नाम है सूक्ष्म जल परियोजना। क्या नाम है जी? सूक्ष्म जल परियोजना। वो भी कहाँ पे है जी? सोनीपत में परियोजना। ठीक है। राजीव गांधी की बात करेगा तो हिसार के अंदर। राजीव गांधी थर्मल प्लांट कहाँ पे? राजीव गांधी थर्मल प्लांट। राजीव गांधी थर्मल प्लांट की बात करेगा तो वो कहाँ पे है जी? हिसार के खेतड़ में। कहाँ पे है जी? हिसार के खेतड़ में। हिसार की बात याद आती है, अपन को याद आना चाहिए। हिसार फरीदाबाद के अंदर क्या है? हरियाणा के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय। क्या है जी? 2 हरियाणा के विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं। इसके अलावा हिसार में एक डियर पार्क है। मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर हिसार में एक डियर पार्क है। इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं और एक दूरदर्शन केंद्र। आकाशवाणी केंद्र 3 कहाँ पे हैं, ये बात भी बताई थी मैंने पिछले वीडियो में। और जो अपना दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पे, ये बात भी बताई थी। हरियाणा के अंदर टोटल चिड़ियाघर भी बताए थे मैंने, 3 चिड़ियाघर हैं, वो भी बताई थी मैंने। पीपली के अंदर, भिवानी के अंदर तो 1982 में खुला था, और अपना जो रोहतक है उसमें 1986 में खुला था। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं था? कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं बना? दिख तो सही रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं बना या नहीं था? देखो जी, बीएन चक्रवर्ती साहब ये हरियाणा के राज्यपाल थे, सबसे लंबे टाइम तक रहे थे। ओम प्रकाश वर्मा जी ये भी थे, सबसे कम समय तक यही रहे थे। महावीर प्रसाद जी ये भी थे। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। सारे के सारे ऊपर तीनों के तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं गुमराह करने के लिए दिए हैं आप सभी को। तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है? हरियाणा के राज्यपाल बने हुए हैं पहले।
अभी फिलहाल की बात करें तो हरियाणा में 18वां राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है जी? बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल के लिए मैंने एक शॉर्ट टिक बनाई थी 5 से 7 मिनट की, सीरियल वाइज सारे राज्यपाल 18 के 18 आपको याद करवाया था। अगर आप सभी को थोड़ा बहुत वो ट्रिक अगर किसी ने देखी हो तो दिमाग में हो भी गए। मैंने आपको बताया था ऐसा ही प्रश्न बनेगा, राज्यपाल से प्रश्न पूछेगा तो ऐसा ही प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल हरियाणा का नहीं बनाया, निम्नलिखित में कौन हरियाणा का सीएम नहीं बना, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के विधानसभा स्पीकर नहीं बना। या पूछेगा कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन है, फिलहाल राज्यपाल कौन से नंबर का है, या फिर सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा, सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहा, ये चीजें पूछेगा। ये सेम टू सेम सीएम से, ये चीजें सेम टू सेम विधानसभा स्पीकर से पूछेगा। अपन बात करें, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक देसी जुगाड़ बताया था आपको याद करने का। धर्मवीर नाम का बंदा होता है, वो पहाड़ पूड़ पे जाता है, उसको चक्कर चुक्कर आ जाते हैं, फिर उसे ORS घोल पिलाया जाता है, फिर उसकी कायम की में सुख आ जाए, आराम आ जाए। तो बोलो गुरुजी तुम्हारे चरण कहाँ पे हैं? मैंने बोला मेरे चरण मत छू भाई। बोलो किसके छू? बोलो जो बाहर तपस्वी तप रहे हैं ना उनका छू। 8 तो ऐसे याद करवाए थे। उसके बाद मैंने बताया था बराड़ साहब हैं, बड़े धनवान होते हैं, उन्हें प्रसाद पुरसाद धर्म काम करने में बड़ा सुख आनंद में मिलता है, तो वो प्रसाद वगैरह बांटते हैं। ये बात ओम प्रकाश वर्मा जी को पता चली, वो बोले कितने बांटते हैं? बोलो बाहर पहाड़ के ऊपर बांटते हैं। बताई थी ना ट्रिक, बताई थी, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना। हरियाणा के राज्यपाल के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई थी 8 से 10 मिनट की, सारे राज्यपाल सीरियल वाइज बताए थे, उसमें आपको याद हो जाएंगे। तो उसमें देख के अपने को पता लग जाएगा कि कौन सा राज्यपाल है कौन सा नहीं है। देसी जुगाड़ है वो। तो BN चक्रवर्ती साहब सबसे लंबे समय तक बने थे। ओम प्रकाश जी की बात करें तो सबसे कम समय की बात करें। सबसे पहले की बात करेंगे राज्यपाल की, वो धर्मवीर जी हैं। कौन है जी? धर्मवीर जी हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल हैं। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिर प्रश्न वही पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का सीएम नहीं बना। सीएम की भी एक ट्रिक बना रखी है हमारे मालाराम सर ने, वीडियो के अंदर बता रखा है कि हरियाणा के क्रम वाइज सीएम बताए थे उन्होंने। देसी जुगाड़ है याद करने का, जो फिक्स आनी है ना HSSC के अंदर प्रश्न जो फिक्स आने हैं लगभग जो तय हैं, उन प्रश्नों को तो मत छोड़ो। कम से कम जो अटपटे प्रश्न HSSC पूछती है उनको छोड़ो, बाकी जो फिक्स पैटर्न HSSC का जहां से प्रश्न पूछती है वो प्रश्न तो मत छोड़ो। उनके लिए देसी ट्रिक अपने मालाराम सर ने सीएम के लिए बताई थी। हुकुम सिंह सीएम बने थे, बिल्कुल बने थे। बंसीलाल जी बिल्कुल बने थे। चौधरी छोटूराम जी नहीं बने। बनारसी दास गुप्ता जी बने थे। अब ये तो तुम बोलोगे सर तुम्हारे कैसे याद है? भैया तो रट लो, दिमाग में बिठा लो, या फिर अपनी ट्रिक से थोड़ा बहुत आइडिया रह जाएगा अपने को। कम से कम उस वर्ड का नाम वर्ड लेंगे तो नाम तो याद आ जाएगा कि फलाना बना था फलाना नहीं बना। और वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। जब एक रस्सी पर पत्थर पे निशान बना सकती है तो नाम है यार रटे नहीं जाएंगे क्या? कितने नाम होंगे? मुश्किल से हद मार के 100-150 डेट होंगी, और खींचकर मानोगे तो 100, 200, 500 नाम होंगे। 1000, 1500 का खेल है पूरा यार, दिमाग में नहीं बिठा सकते। खूब बिठा लोगे, अगर 2, 4, 5 बार लगातार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, इनको बार बार याद करोगे तो अपने आप क्रम से याद हो जाएंगी सारी चीजें। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला डिप्टी सीएम कौन था? देखो फिर प्रश्न वही पूछ लिया। मैंने बताया ना कि एक प्रश्न पक्का छपेगा, एक प्रश्न बिल्कुल पक्का आओगे, कोई सकून 101% HSSC पूछेगी। या तो पूछेगी निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्यपाल नहीं बना, या निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का राज्यपाल बना था, या कौन सा राज्यपाल कौन सा सीएम नहीं बना, कौन सा सीएम बना था, कौन सा डिप्टी सीएम नहीं बना, कौन सा डिप्टी सीएम बना था। या फिर पूछेगा कि हरियाणा में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा अध्यक्ष रह चुका या कौन सा नहीं रहा कभी। या सबसे लंबा कार्यकाल पूछ लेगा, सबसे कम कार्यकाल पूछ लेगा, या सबसे ज्यादा बार बना हुआ सीएम पूछ लेगा, सबसे कम बार बना हुआ पूछ लेगा। सबसे ज्यादा बार की बात करेंगे तो अपने ओम प्रकाश चौटाला साहब हैं, शायद 5 बार सीएम की शपथ ली उन्होंने। चलो अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला डिप्टी सीएम कौन था? चांदराम जी थे। कौन था जी? चांदराम जी था। हुकुम सिंह भी डिप्टी सीएम बने, चंद्रमोहन भी बने, ये सारे के सारे बने, लेकिन पहला कौन था? चांदराम। मैंने आपको एक देसी जुगाड़ बताया था पिछले वाली वीडियो में, देखना जाकर। सीएम के नाम से सीएम की फुल फॉर्म क्या हुई? चंद्रमोहन। बताया था ना मैंने, 3 तो ऐसे याद करवाए थे। C फॉर चांदराम, M फॉर मंगल सेन सेकंड बने थे, चंद्रमोहन बिश्नोई तीसरे बने थे, ऐसे बताया था ना आपको। हाँ, अब फिलहाल तो दुष्यंत चौटाला जी वो 6वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 6वें नंबर के। कौन है जी? दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी हैं।
ये जेजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेजेपी। जेजेपी की स्थापना 2018 के अंदर हुई थी ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, चौधरी देवीलाल जी को, किसको? चौधरी देवीलाल जी को 1942 में किस आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तार किया गया था? चौधरी देवीलाल जी को, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? किसानों का मसीहा। चौधरी देवीलाल जी को 1942 में किस आंदोलन के अंदर भाग लेने से गिरफ्तार किया गया था? यह प्रश्न है जी। देखो आप सभी को अगर थोड़ा बहुत इंडिया जी के याद हो, इंडिया की हिस्ट्री याद हो, जिसमें आंदोलन याद हो, आधुनिक भारत के अंदर अगर आंदोलन आपको याद है, नहीं याद है तो मालाराम सर याद करवा देंगे, वरना मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लोड लेने की जरूरत नहीं है। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चला था। कौन सा चला था जी? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था ना। उसी के अंदर देवीलाल जी पार्टिसिपेट किए थे और इन्हें जेल के अंदर डाला गया था, गिरफ्तार किया गया था। रोलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 में आया था। कब आया था जी? 1919 के अंदर। कब आया था जी? 1919 में। रोलेट एक्ट पर यह आधारित एक हत्याकांड है, बड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड बड़ा फेमस है। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जिसे कानून, इस कानून को जो रोलेट एक्ट है, इसको काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? काला कानून कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है साहब। इसके अंदर कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, सीधा उठाया गिरफ्तार। क्या जी? कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई बात नहीं, सीधा उठाया सीधा गिरफ्तार कर देते। ये था रोलेट एक्ट। मतलब कि कोई विदाउट रीजन, कोई रीजन नहीं है तो भी इंसान को उठाकर वो गिरफ्तार कर लिया करते थे। ठीक है, ये रोलेट एक्ट था। महात्मा गांधी जी को पहली बार हरियाणा से कहाँ गिरफ्तार किया गया? पहली बार महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार हरियाणा में कहाँ से किया गया था? मैंने ये प्रश्न बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 अप्रैल 1919 की बात है। कब की बात है वो? 10 अप्रैल 1919 की। 1919 को महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था हरियाणा के अंदर। पहली बार पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। अगला नमक तोड़ कानून, दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी ना, आप सभी को पता होगा, 78 अनुयायियों के साथ। 1930 की बात है। चलो आगे बात करते हैं। अगला ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन दे रखा है। चलो अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, 10वां प्रश्न देखो। अरे सही दजिया। चलो प्रश्न है, पाकिस्तान देश, आजकल पाकिस्तान वैसे बड़ी चर्चा के अंदर है ना। पाकिस्तान बड़ी चर्चा के अंदर है। एक लड़की भारत में आई थी। अब कुछ मीडिया वाले बोलते हैं वो जासूस है, कुछ बोलते हैं वो प्रेमिका है, क्या बताएं साहब, अब वो तो खुद ही जाने। हम तो कुछ कह नहीं सकते ना, जब तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं हो अपन कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ बंदे बोलते हैं कि कुछ सोशल मीडिया बोल रही है कि वो 5वीं पढ़ी है, उसको कंप्यूटर का नॉलेज है। सीमा हैदर का नाम बड़ा फेमस चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। कुछ बोलते हैं कि वो 5वीं पास है, फिर भी उसे कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, 2-3 लैंग्वेजों का नॉलेज है, मोबाइल चलाने आते हैं, 5-5, 7-7 एंड्रॉइड बढ़िया मोबाइल का नॉलेज है, और इसके साथ ही बढ़िया बॉडी लैंग्वेज के साथ वो मीडिया के सामने पेश हो रही है। उसके शरीर में कोई घबराहट भी नहीं है। देखो ना, सबसे बड़ी बात है, वरना पलटी लुगाएं ले जा खड़ी कर दो, तितर बितर हो जाएंगे सारे, गुलहोश हो जाएंगे। इतने मीडिया वाले, इतने आदमी देख उन्हें वो चिंत हो जाएंगे बेचारी। इसके अलावा एक अपने भिवाड़ी की, राजस्थान की लड़की पाकिस्तान में गई है, उसने अपना नाम नूम चेंज कर लिया है, बताया, शादीशुदी कर ली, बताई। अब कह रहे हैं जनता ऐसे, अपने को पूरा पता नहीं है, जब तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आएगी। तो पाकिस्तान बड़ा चर्चा में फिलहाल, हाल ही अभी पाकिस्तान बड़ा चर्चा के अंदर है। सीमा हैदर के नाम से बड़ा फेमस है। वो एक उसका प्रेमी आवारा अगला प्रश्न देखो, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन जी? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम है लियाकत अली खान। क्या नाम था जी? लियाकत अली खान। हरियाणा के किस जिले में जन्मे थे? हरियाणा के किस जिले में जन्मे थे? देखो पहला ऑप्शन दे रखा है करनाल, दूसरा दे रखा है अंबाला, तीसरा सिरसा, चौथा भिवानी। इसका उत्तर आएगा जी करनाल के अंदर जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे वो? करनाल के अंदर जन्मे थे। करनाल में मैंने आपको पहले बताया था, प्रथम हरियाणा की एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली गई थी? करनाल के अंदर खोली गई थी। प्रथम एनसीसी एकेडमी घरोंडा करनाल के अंदर खोली गई थी। मधुबन बड़ी जगह फेमस है, मधुबन। हरियाणा पुलिस के जो भी कैंडिडेट हैं उनका सपना है ये सबका कि हम मधुबन जाएं ट्रेनिंग के लिए, है ना। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है यहाँ पे। क्या है जी? पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है जी? मधुबन में है।
पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी मधुबन में। इसके अलावा एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो भी कहाँ पे, अपने हरियाणा में करनाल के अंदर ही है। दुग्ध डेयरी भी एक वहाँ पे इंपीरियल ब्लू के नाम से, जो वहाँ से चल के आई थी साउथ साइड से, वो भी कहाँ पे 1955 में खुली थी, वो भी कहाँ पे, करनाल के अंदर। अच्छा, एक वीटा वाली दूध ये भी है ना, दूध फैक्ट्री। चलो अम्बाला की बात कर लें तो अम्बाला हरियाणा की वैज्ञानिक सिटी कहलाती है, मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। अम्बाला की बात करें तो जो भी इंडिया के अंदर जो वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं उसका 20 से 25% हिस्सा है वो हरियाणा के अम्बाला से तैयार होता है। कहाँ से तैयार होता है जी? अम्बाला से तैयार होता है। मैंने बताई थी आमों का मेला पंचकुला में लगता है, लेकिन आम सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अम्बाला में पाए जाते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया था अम्बाला कैंट से अपने 6 बार विधायक रह चुके हैं। अनिल विज जी के बारे में मैंने जब पढ़ाया तब मंत्रालय पढ़ाया था, तब अनिल विज जी के बारे में बताया था मैंने आप सभी को। 6 बार अम्बाला कैंट से विधायक रह चुके हैं। अम्बाला लोकसभा के सदस्य की हाल ही में मृत्यु हुई है रतनलाल कटारिया जी की। जो आरक्षित सीट है हरियाणा के अंदर, लोकसभा की 2 आरक्षित सीट हैं, एक तो अम्बाला है और एक सिरसा है। सिरसा से सुनीता दुग्गल जी MP साहब हैं और वहाँ से रतनलाल कटारिया जी थे, बताया था। बिल्कुल, आगे सिरसा की बात कर लो। हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है फिलहाल, 4277 इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। सबसे छोटे की बात करेंगे तो फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर है। फरीदाबाद का कितना है जी? 741 वर्ग किलोमीटर है। सिरसा की बात करेंगे, शाह सतनाम स्टेडियम कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। भगत सिंह स्टेडियम भी कहाँ पे? सिरसा के अंदर है। मंजियाना जगह है जहाँ पे फल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया था, सिरसा के अंदर। ये तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया भी कहाँ पे है जी? सिरसा के अंदर है। चलो आगे बात करो भिवानी की। मैंने बताया था भिवानी की देवसर जगह बड़ी फेमस है, पर्यटक स्थल है यहाँ पे। हाँ, HBSC की स्थापना 1969 के अंदर चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन 12 साल बाद में 1981 में इसे कहाँ लाया गया था? भिवानी के अंदर लाया गया था। बिल्कुल लाया गया था साहब। अब इसे हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है। ये बातें बताई थी भाई मैंने, जो पहले वाली वीडियो उनमें सब में डिटेल से एक एक चीज़ बताई थी। फिर से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी हथियार है, जिस भी ज्ञान की बदौलत मैं आज जॉब पे लगा था, जिस भी ज्ञान की बदौलत मुझे जॉब मिली थी, वो ज्ञान सारा आपके पास आपको दे दूं, कुछ भी ना रखूं मेरे कन। मैं तो कुछ रख लूँ थोड़ा बहुत ठीक नहीं, बाबा जी बन जाऊँ मैं भी। चलो आगे बात, प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यमुनानगर में भारत स्टार्च व केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? यमुनानगर के अंदर भारत स्टार्च वह केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? कब हुई थी साहब? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। 38-37 सुतार। एक चीज और याद आनी चाहिए, भिवानी टेक्सटाइल मिल में तान बताई थी 39 में बताई थी, 37, 38, 39 बताई थी ना। हाँ, भिवानी टेक्सटाइल मिल के याद रखना है। तरखी दादरी के अंदर एक डालमिया सीमेंट फैक्ट्री लगी थी, मैंने आपको बताया था 1937 में लगी थी, और टेक्सटाइल मिल 1939 में लगी थी। 1969 की बात करेंगे तो HBSC बोर्ड आप सभी को याद होना चाहिए, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापना 1969 में हुई थी। 1987 की बात याद आएगी तो अपने को याद होना चाहिए कि पहली बार जो सूरजकुंड मेला है, कौन सा जी? सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला पहली बार कब लगा था? 1987 में लगा था। फिर इसे 2013 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा था, सूरजकुंड मेला लगा था, उसके अंदर भागीदारी देश कौन था? संघाई संघ था। कौन सा था जी? संघाई संघ। संघाई संघ हुआ करते थे, संघाई संघ थे। और अगर पार्टनर कंट्री की बात करेंगे तो वो कौन से थे? नॉर्थ ईस्ट वाले देश थे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे। अगर पार्टनर स्टेट की बात करेंगे तो कौन से राज्य थे? नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे। पश्चिम बंगाल नहीं था, उनमें ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर पश्चिम बंगाल ही मिलेगा। हाँ जी, संघाई संघ की बात करें 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी जी? 2001 के अंदर जब स्थापना हुई तब 6 देश हुआ करते थे। आज के दिन 2023 की बात करें तो 8 देश हैं इसके अंदर, 2 देश 2017 के अंदर जुड़े थे। 2017 की बात करेंगे तो 2017 के अंदर अपने को याद होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर 2 मंडल बने थे, करनाल और फरीदाबाद। कौन से जी? करनाल और फरीदाबाद। बताया था ना मंडल याद करने का। जी अब पाखंडी से हंस हंस के मन बहलाओ जाए। अच्छा जी, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? चंडीगढ़ के अंदर एक रॉक गार्डन है, एक रोज गार्डन भी है, रोज गार्डन भी है। सुखना लेक है एक, कौन सी जी? सुखना लेक है, सुखना लेक है झील। चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, सुखना लेक है, बताई थी मैंने आपको, चंडीगढ़ पढ़ाया तब। जो रॉक गार्डन है इसकी स्थापना नेकचंद सैनी जी द्वारा की थी। कब की? किसके द्वारा की गई थी जी? नेकचंद सैनी जी द्वारा। एओहुम की बात करें, एओहुम की बात करें तो आप सभी को याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर एओहुम द्वारा की गई थी। 1885 के अंदर की गई थी ना, बिल्कुल की गई थी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इनका तो खैर कहना ही कुछ लाजवाब है। इनकी एक दिन स्पेशल अलग से क्लास रखेंगे, जो भी भारत के हीरो हों उन सभी की, तब इनको डिटेल से बताएंगे एक एक चीज़ को खोलकर। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी हुआ करती थी? हिसार। कौन सी हुआ करती थी जी? हिसार। चलो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, अच्छा प्रश्न है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो यह था 2005 में। कब था जी? 2005 के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन। एक था राइट टू एजुकेशन 2009 में। कब था जी? 2009 के अंदर। आओ बच्चों हम स्कूल चलें। जब वो छोटा छोटा हुआ करता तब उस स्कूल में साइकिल बांटी गई थी, आओ हम मिलकर सब स्कूल चले, ऐसे कुछ टैगलाइन हुआ करती थी। गवर्नमेंट स्कूल वाले काफ़ी बच्चों को मिली थी, हमने भी चलाई थी वो। हम तो खैर प्राइवेट में पढ़ते थे, लेकिन गवर्नमेंट वाले बच्चों को जो मिली उनको हमने चलाई थी, इसलिए याद है हमें। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की 14वीं की। हरियाणा का एकमात्र परमवीर विजेता चक्र विजेता कौन है? हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? परमवीर चक्र सभी को पता होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर डिटेल से बताया था परमवीर चक्र के बारे में। जो अपनी जो पुरस्कार अवार्ड की क्लास मैंने आपको पिछली दी थी, उसके अंदर ये बात बताई थी कि परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं जी? 2 करोड़ रुपए। परमवीर चक्र है ये केवल लड़ाई के दौरान दिया जाता है। कब दिया जाता है जी? लड़ाई के दौरान। अगर कोई सैनिक है वो लड़ाई के अंदर उत्कृष्ट, बड़ी जी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कोई स्पेशल चीज़ करता है, अलग से इफेक्टिव चीज़ करता है, उसके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। 2 करोड़ इसका इनाम है। हरियाणा का एकमात्र है मेजर होशियार सिंह। कौन है जी? मेजर होशियार सिंह। योगेंद्र सिंह यादव की बात करें तो जीवित हैं हाल ही फिलहाल में। योगेंद्र सिंह यादव जी की बात करें, ग्रेनेडियर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में एक मूवी बनी थी, आपने सबने देखी होगी, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर बड़ा फेमस है इनका, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर मतलब कि दिल चाहता है कि और कब्जा कर लूं लड़ाई के अंदर है। इन्होंने एक बात और कही थी, मैं आऊं ना आऊं लेकिन मेरा कफन, मेरी जो डेड बॉडी है वो तिरंगे में लिपट कर आए, ऐसा भी बोला था इन्होंने। एक बड़ा इनका फेमस, दोनों डायलॉग बड़े फेमस हैं। कैप्टन मनोज पांडे जी बहादुर सिपाही थे, बहादुर थे ये भी, बड़े फेमस हैं। ये कारगिल वॉर के अंदर, कारगिल वॉर में अहम भूमिका निभाई थी इन दोनों ने। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल? देखो आदि सी जनता तो रबी की खरीफ की फसल के से, रबी और खरीफ की फसल। देखो याद के आदमी चुकड़ी जाए, भूल ही जाए जाए तय कर कर याद करोगे, 1 बार रटा को, 2 बार रटा को, 4 बार रटा को, और वो दिमाग में निकल जाए, स्लिप हो जाए ना पर्सन की, तो बट्टो गोड़ हो जाए। तो याद करने को तरीकों तो मैं पहले तो उत्तर बता दूं, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? फसल है तो कौन सी है जी? गेहूं है। कौन सी रबी की फसल जी? गेहूं। इन्हें याद करने को तरीको देखो, अपने देसी जुगाड़ बता। एक तो अपने ज्यादातर बड़ा फेमस है गेहूं, और के फेमस है एक बाजरो, बड़ो फेमस है ना बाजरो और गेहूं। अपना खासकर महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, साउथ हरियाणा की बात करें तो बड़ी चीज फेमस है। दोनों चीज लगभग किसानों ने दोनों ने उगाई करें थे, गेहूं और बाजरा की। गेहूं में कितना अक्षर से? 2। रबी में कितना से? 2। तो बस चिंता मत ना करो। रबी की फसल कौन सी होगी? गेहूं। तो गेहूं के टाइम पर जो जो फसल बोई जाए, गेहूं के टाइम पे जो जो फसल बोई जाए वो सारी कौन सी होगी? रबी होगी। कौन कौन सी बोई जाए? एक आदमी नाम बताओ दिया। सरसों। कौन सी बोई जाए? सरसों। सरसों में ज्यादा में हो जाए। हाँ, एक अलावा गेहूं के साथ एक जो भी बोया जाए, के बोया जाए? जो बोया जाए। कौन बोया जाए? बिल्कुल बोया जाए। ओली, जब होली को त्योहार आओ जाए तो होली में बाल बूंदर लाऊं, के बूंदर लाऊं? बाल। क्या की बाल रहे? जो की बाल रहे। तो रबी की फसल समझ में आ गई। बाजरा में, गेहूं में देखो, गेहूं से 2 अक्षर हो जाए तो कौन सी फसल होगी? रबी में भी 2 से। बाजरा की बात करें कितना अक्षर से? 3। तो कितनी कौन सी फसल होगी? खरीफ की। तो गेहूं के टाइम पर कौन कौन सी बोई जाए? चाटा मापाने बेरो से सिरसू और जो। अरे हरियाणा तो बड़ो ट्रेंड चालू, सर्दियों को टाइम रहे, गेहूं रहे, जो रहे, चना रहे, सिरसू रहे। कोई खेत में जाकर खटोलो घाल लीजिए, झूपड़ी सी बना लीजिए, और सारे दिन हुक्का पाड़े मेरा सुरा, सारे दिन हुक्का पाड़े से। तो गेहूं, चना, सरसों, जो, ये तो होगी क्या की? रबी की फसल। बाजरा के साथ साथ कौन सी बोई जाए? चावल, मक्का, कपास। अब फिलहाल देख लो गर्मी में कौन कौन सी बोई जाए। कपास तो अपने भी करा था, चावल भी करें से। धान की एक पर्सन आगो मेरे याद में कि धान की
जो रुपाई है उसके ऊपर हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है। एक इस पर क्या है कि जो धान की सीधी बिजाई करेगा ना, क्या करेगा, सीधी बिजाई, उसके ऊपर हरियाणा सरकार क्या देगी अपने को, कुछ इनाम देगी। वो इनाम जो मैंने आपको बताई थी उसको कमेंट करके बताना, पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने, उसी पीछे वाले में। तो रबी की खरीफ की फसल होगी क्लियर। चलो आगे बात कर दें। HSSC की स्थापना, ये तो मैंने 2-3 बार बताया था, रिपीट होने लगे प्रश्न। तो 1970 में HSSC को चेयरमैन कौन से, गोपाल सिंह खदरी। 70 के अंदर ही मैंने बताया आपको HDDFC की स्थापना, CF की स्थापना हुई थी, HSSC की स्थापना हुई थी। 66 का मैंने HPSC वो हरियाणा की भी 66 में हुई थी जी। 69 का मैंने HBSC वो 91 की बात कराएंगे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क को दर्जा दिया गया, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। चलो अगला प्रश्न देखो, भगत सिंह स्टेडियम कहां पे है। अगला प्रश्न कौन सा है जी, भगत सिंह स्टेडियम कहां पे है, हरियाणा के अंदर भगत सिंह स्टेडियम कहां पे है। भगत सिंह स्टेडियम की बात करें तो मैंने आपको बताया था, भगत आदमी कित पाऊंगा, जड़े बाबा बूबा होऊंगा कि मैं ज्यादा, बताई थी ना बात, जड़े बाबा होंगे उड़े भगत जी भी ज्यादा पाऊंगा। तो शाह सतनाम बोले, सतनाम जी, शाह सतनाम स्टेडियम बोल देंगे, शाह सतनाम स्टेडियम, शाह सतनाम स्टेडियम याद करने खातर से ओनली, बस मनोरंजन भी हो जाए, साथ साथ में अपने याद भी हो जाए। शाह सतनाम स्टेडियम की बात करें तो शाह सतनाम स्टेडियम कट जाए, वो भी भगत सिंह स्टेडियम के साथ है। डेरा सच्चा सौदा कट जाए, सिरसा का महन, तो डेरा का महन बाबा जी की पूजा पाठ करने खातर भगत जी भी तो चाहेंगे ना चाहूँ, भगत जी चाहूंगा तो स्टेडियम वीडियो बनवाए दे। बोल भाई सिरसा का महन कौन सा है, शाह सतनाम स्टेडियम है, और भगत सिंह स्टेडियम दोनों कहाँ पे, सिरसा के अंदर है। भिवानी के अंदर कौन सा स्टेडियम है जी, भीम स्टेडियम है। कौन सा है जी, भीम स्टेडियम है। जो बंदे आर्मी की तैयारी करते थे, जो अपने साउथ हरियाणा से, दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करते हैं, खासकर महेंद्रगढ़ भिवानी के, तो उनका तो फिजिकल भी भीम स्टेडियम में 2 से 3 बार, काफ़ी बार हो चुका है आर्मी का, तो भीम स्टेडियम याद होगा। पंचकूला के अंदर कौन सा स्टेडियम है, काली दिखाए तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम, कौन सा जी, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, देवीलाल स्टेडियम वो कट जाए पंचकुला में। एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम कट जाए गुड़गांव में, कट जाए एक ताऊ देवीलाल गुड़गांव में, कट जाए जी गुड़गांव में। लेकिन जो पंचकुला और गुड़गांव दोनों मंत्र कैसे करोगा, जो पंचकुला जो वो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, और जो अपने यूरेस है यो नॉर्मल ताऊ देवीलाल स्टेडियम से। करनाल की बात करें तो कर्ण स्टेडियम, कौन सा जी, कर्ण स्टेडियम। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था, मारकंडा नदी का, किसका जी, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था। जूम हो जा भाई, तू क्या चाहा था बस। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था जी, अरुणा। क्या नाम था जी, अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था जी, अरुणा। अगले प्रश्न की बात करें, हरियाणा में टांगरी नदी कहां से निकलती है, टांगड़ी। एक नदी पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई 1-2 दिन में, बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा, जब मैं हरियाणा का मैप के मायने बताऊंगा कौन सी नदी कड़ा से निकल जाए, कड़े जाकर खत्म हो जाए, के काम से कड़े कड़े बंदाजी के मालों के ऊपर कड़े बैराज से सारी चीज़ें एक डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल एक नस दाबर नदी की, चिंता मत। HSSC कहता है पूछो प्रश्न उठाओगे ना, आओ गोड़ा ही। हरियाणा में टांगरी नदी कहाँ से निकलती है, मोरनी हिल्स से। कहाँ निकलती है जी, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पे पड़ती है, अपनी पंचकूला में। कहाँ पड़ती है जी, पंचकूला के अंदर। कहाँ पड़ती है, पंचकूला के अंदर। अरावली अपने पड़े दक्षिण में, कड़े पड़े थे दक्षिण में। शिवालिक की पहाड़ी ऊपर ने पड़े थे, शिवालिक का अंत यहाँ देखना पड़ जाए ऊपर ने, जब साउथ खान से देखा देना। और अरावली की बात करोगे तो उपला कटिंग देखे थे नीचा ने, बताया था ना कल परसों। चलो अगला प्रश्न देख लो, सोना झील कहाँ पे, कौन सी जी, सोना झील। बड़ी फेमस है सोना झील, सोना के गरम चश्मे बड़े फेमस हैं। क्या है जी, गरम चश्मे, गरम चश्मे, गरम झरने बोल दो या गरम चश्मे। ये किसके लिए फेमस है, देखो गरम चश्मे या गरम जो झरने, इनसे क्या अपने जो रक्त के, सॉरी अपने जो बॉडी के, अपने जो शरीर के जो खाज खुजली दांत वगैरह को ना जाया करे, वो बीमारी ठीक हुए हैं। गरम चश्मा में जल गरम क्यों आओ, झरना के मन गंधक की वजह से। क्या की वजह से, गंधक की वजह से। अंग्रेजी वाला सल्फर सुल्फर कह दीजिए इन्हें, क्या कह दीजिए, सल्फर सुल्फर कह दीजिए। सोनीपत हो गो, नारनौल, नारनौल तो अपनो यार होम टाउन है कस्बों से, कपिटर नारनौल वाले। दादरी की बात कर लें तो डेरेगो पर्यटक स्थल है। कौन सा है जी यहाँ पे, डेरेगो। कौन सा है जी,
डेरेगो पर्यटक स्थल है। कौन सा है जी? दादरी के अंदर एक डेरेगो पर्यटक स्थल है। ये भिवानी में से काट कर बनाया गया था, दादरी बनाया गया था ना, बिल्कुल। इसमें महेंद्रगढ़ में भी कुछ, महेंद्रगढ़ ने कुछ दान किए, 20-30 गांव है ना। दादूर, मेंढक बहुत हुआ करते थे एक तालाब के अंदर, इसलिए इसका नाम दादूर पड़ा था। फिर इसे दादरी कहने लगे। इसके अंदर चरखी वर्ड है, 1957-58 के अंदर एक वहाँ के MLA MP हुआ करते थे, उन्होंने जुड़वाया था, रामकृष्ण जी। यहाँ पे एक रामकिशन डाल में फैक्ट्री लगी थी, जिसे 1981 में CCI ने अधिग्रहण किया था। 1981 में किसने अधिग्रहण किया था उसको? CCI, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। डाल में सीमेंट फैक्ट्री 1937 में लगी थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल शायद 1939 में लगी थी। बस हो गया पूरा? चलो हो गया तो बहुत बढ़िया। तो हरियाणा जी के का मायने कोई रिपोर्ट कौन रहेगी? हरियाणा जी के में कोई रिपोर्ट कौन रहेगी, चिंता मत ना करो, दबार मेहनत करो। जी तोड़ D ग्रुप की वैकेंसी आ वाली है, कदे भी पेपर करवा सकते। हरियाणा सरकार को कोई भरोसा को नहीं, भरोसा तो कह रहा आदमी को भी कौन है, बट हरियाणा सरकार को भी आदमी इतना कोई भरोसा को नहीं कि कब पेपर करवा दे, कब कौन करवावे। जी तोड़ मेहनत करो। D ग्रुप खातर हरियाणा में ताना कहते हैं भटकन की जरूरत को नहीं, पूरी तैयारी करवाई जाएगी आराम से। 1-1 % डिटेल तरीका समझाऊंगा। अगर 19-20 बात रह जाए तो तारो छोटो बड़ो भाई समझ रहे, माफ़ कर दियो। अपना जी तोड़ मेहनत करो। मेरे तो कह वो यूज है, पढ़ाई से बढ़कर किम्मे को नहीं। अगर नौकरी नाकरी लाग जाओगा तो बस्ती में 2-4 आदमी पूछवा लाग जाएगा, नहीं तो सारा दिन डोले जाओ चक्कर काटता, कोई कौन पूछा भाई। वह नौकरी लगने के बाद जो इज्जत होती है ना, उसकी फीलिंग सीनरी हुई। पहला कोई आदमी बोल राज्य गुण बिना नौकरी लगने बोलो सड़ो हांडा चक्कर काटता था, बावड़ी बूझ की तरह बोल चक्कर काटने देना। और कहता तुम नौकरी लाग जाओ, पगा पर खड़ा हो जाओ, तो कम से कम चालता ना, और ना तो एलो मारेंगे। जाए अपने गाँव में कोई फौजी छुट्टी आओ ना, कहते ओलदार आ जा चाय पी ले, कौन कहा करें कैसे? अगर ओलदार को छुट्टी, सिपाही हो मेरे इतने विचारो, लेकिन फिर भी कह देंगे आजा भाई ओलदार चाय पानी पी ले, उको पानी पी ले, आराम से बैठ जाए, इज्जत करें आदमी की। तो सभ्य बन जाओ, नौकरी धंधा की तैयारी करो, दबार मेहनत करो। मेरे तो कह वो यही से, बाकी तारी इच्छा, जिंदगी चाल रही जाए चाल तारी इच्छा, कोई दिक्कत से को ना। तो हरियाणा जीके के लिए वैसे कर हरियाणा D ग्रुप का एक स्पेशल बैच चलाएंगे अपन आने वाले 5-7 दिन के अंदर। दिल्ली पुलिस का चलाएंगे एक, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन भी तो आ चुका है, उसकी भी कंपटीशन की पूरी तैयारी करवाएंगे दिल्ली पुलिस की भी। ज़्यादा भय तो करणु मनाओ को ना ज़्यादा ज्ञान देने आवे, बट जितनों नॉलेज से उतना मैं बता दूँगा। जी तोड़ मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत करो। ग्रुप C को 5-6 की डेट दे रहे, जब करवाओ ना करवाओ हरियाणा सरकार खुद जाने। इतनी बात आपा की डिटेल में कह कौन सा के बारे में। करवाओगी तो भी अच्छी है, ना करवाओगी तो भी अच्छी है। करवाओगी तो दिया आऊँगा पेपर 4, मैं खुद भी दे रहा हूँ भाई, चिंता मत ना करूँ। हाँ, अगर ना करवाओ तो कोई बात को नहीं, आगे करवा लेगी भविष्य में जब चाले जब अपना कोई आठ को नहीं। पर मेरे कहबो यो है कि जी तोड़ मेहनत करो। ग्रुप D खातर है ना आप स्पेशल बैच काटांगा भी, जेका मायने शंकर सर साइंस पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल्स हूँ, मैं हरियाणा जीके पढ़ाऊंगा, सेंटर जीके अपने मालाराम सर, और 19-20 बात रही तो मैं भी रहूँगा साथ तरह। इंग्लिश अपने मालाराम सर पढ़ाएंगे। मैथ का एडवांस अरिथमेटिक का दोनों अलग अलग मास्टर्स हैं, बढ़िया मास्टर्स हैं, माना जाना आसपास के एरिया का लाखाराम मास्टर जी हैं और मूलचंद प्रजापत जी हैं। इसके अलावा रीजनिंग के हंसराज सर हैं, बढ़िया अच्छे फैकल्टी है। दबार मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। कोई 19-20 बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, अपन बिल्कुल बेहिचक कोई टेंशन वाली बात को ना, उनको सोल्यूशन काटांगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।